Today we are going to talk about new unit. This is unit 4 और इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. Introduction to probability theory. We will introduce you to probability theory, notions of random experiment, sample space, event, probability of an event, conditional probability, independence of events, random variables, probability distributions, and binomial and normal distributions. These are some topics that we will be covering in this unit. जो सबसे पहला topic है, which is notions of random experiment. Random experiments क्या होते हैं, sample space क्या होती है, events क्या होते हैं. ये कुछ basic terms हैं probability से related जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या इनका क्या मतलब होता है. हमने RM में भी ये दो terms पढ़े थे जो basically किसी भी एक research का approach होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, G2S, या स्पेसिफिक टू जनरल. इन दोनों का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज को पढ़ रहे हो. जो आप यूजुअली जब सैंपल सर्वेस कलेक्ट करते हो तो आप क्या कहते हो कि हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफिक सैंपल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम रिजल्ट्स बनाते हैं हम उसके इन्फ्रेंसेस जो हैं वो जनरल पॉपुलेशन के लिए मतलब इन्फर करते हैं. सो बेसिकली हम स्टडी करते हैं एक सैंपल को जो कि एक स्पेसिफिक डेटा है, लेकिन हम उस डेटा के जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फ्रेंसेस बनाते हैं. इस तरीके की अप्रोच को हम बोलते हैं specific to general. We have a group of observations which is basically a sample of a particular variable which covers only a fraction of all possible cases. ये सिर्फ कुछ cases का fraction cover करती है, and on the basis of this group of observation हम infer करते हैं something about the characteristics of the larger group from our population from which our sample of data had been drawn. So basically हम अभी तक जो टेक्निक सीखे हैं, चाहे वो रिग्रेशन हो, चाहे वो मीन मीडियन मोड हो, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, हमने बेसिकली यही बात करी है कि हम एक छोटे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी मेक इन्फ्रेंसेस, वी मेक सम कंक्लूजन्स अबाउट द लार्जर ग्रुप, अबाउट द पॉपुलेशन. Now probability is another method और another technique जिसमें हम इस अप्रोच को यूज करते हैं, which is specific to general. लेकिन हम किन पर्टिकुलर सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं वो अभी हम समझेंगे. जो दूसरी तरीके की अप्रोच होती है दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जिसमें आप बोलते हो कि आप एक लार्जर ग्रुप को स्टडी कर रहे हो, आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, एंड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन आप कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में अपने इन्फ्रेंसेस निकालते हो. लेकिन प्रोबेबिलिटी हम कैसी सिचुएशंस में यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी हम ऐसी सिचुएशंस में यूज करते हैं जहां पे हमारे को अपने आउटकम्स के बारे में अनसर्टेनिटी हो. सो प्रोबेबिलिटी विल ऑफन बी हर्ड ऑफ इन सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ हमारे आसपास अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर्टेन है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनसर्टेन है. सर्टेन चीजों का क्या मतलब होता है कि जिनकी गारंटी है कि ये अकर होएगा ही होएगा, ये चीज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. अनसर्टेन चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको कोई डाउट हो, जहां पे आपको श्योरिटी ना हो कि ये चीज अकर करेगी या नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन लूं और मैं उस कॉइन को टॉस करूं तो मेरे पास क्या गारंटी है? आई एम नॉट श्योर. कॉइन के दो साइड्स होते हैं, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट? लेकिन इस केस में मैं श्योर नहीं हूं कि हेड आएगा या टेल आएगा. दिस इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी. ये एक अनसर्टेन सिनेरियो है. सर्टेन सिनेरियो क्या होगा कि आज एक पर्टिकुलर डे है, टुडे इज वेंसडे, एंड आई एम सेइंग दैट ऑन वेंसडे आई हैव a data analysis class. This is certain, but uncertainty could be that I am saying on Wednesday it is going to rain. So certain चीजें ऐसी हैं जिनकी आपको certainty है
that this will happen, and uncertain चीजें हैं जिसमें आपको नहीं पता कि क्या आउटकम होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी, क्या रिजल्ट अकर करेगा. These are called as uncertain events. तो probability इन uncertain events को एक चांस, एक नंबर प्रोवाइड करती है जिससे हमें उस इवेंट की अनसर्टेनिटी का आइडिया होता है. सो अगर मैं जानना चाहूं कि अगर मैं एक पॉइंट टॉस करती हूं तो क्या चांसेस हैं कि हेड्स आएगा या टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी की मदद से हम इस एक अनसर्टेन इवेंट को एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इस नंबर को हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. देयर आर बेसिकली some terms. Before we understand what is sample space, we should be aware of some terms such as experiment, and technically this is called as a random experiment. ऐसे experiments जिसमें अगेन हमको आउटकम की कोई श्योरिटी ना हो. जैसे मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट बताया कि टॉसिंग अ कॉइन इज वन एक्सपेरिमेंट. ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा, इसमें मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो हेड्स आएगा या टेल आएगा. मैं इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकती हूँ. विद ईच टाइम मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि मेरा आउटकम क्या है. सो सपोज मैंने पॉइंट टॉस करा, एक बारी मेरा रिजल्ट आया हेड्स, सेकेंड टाइम मेरा रिजल्ट आया टेल्स, फिर मेरा रिजल्ट आया हेड्स, फिर मेरा रिजल्ट आया टेल्स, फिर मेरा रिजल्ट आया हेड्स, एंड सो ऑन. आई कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड अ पैटर्न. क्योंकि मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि अगर एक स्पेसिफिक बारी मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स कर सकती हूँ to understand the pattern of the results that I am getting from this experiment, right? And based on this pattern मैं derive कर सकती हूँ कि क्या chances हैं before मैं coin toss करूं, उससे पहले ही मैं इस बात का आइडिया लगा सकती हूँ based on the pattern कि क्या chances हैं कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो heads आएगा या tails आएगा. So experiments हम ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं जहां पे हमको आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जहां पे हमको आउटकम की कोई श्योरिटी ना हो, लेकिन जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा एंड बेस्ड ऑन दिस पैटर्न हम अपने चांसेस, आउटकम के चांसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हम डिराइव कर सकते हैं इवेंट्स को. और यूजुअली जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट की. एक्सपेरिमेंट तो हो गया कि हमने कॉइन को टॉस करा है. इवेंट होगा कि हेड्स विल कम ऑन द कॉइन. दिस इज एन इवेंट. इवेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंट का सबसेट होता है. तो अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं एक्सपेरिमेंट को ऐसे, तो इवेंट इसका एक छोटा सा पार्ट होता है. इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं और उन इवेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सैंपल स्पेस क्या होती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हम उनको जब लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. सपोज दिस एग्जाम्पल, दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा. तो लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस. When I write all the outcomes, all the possible outcomes of a specific experiment, that is called as the sample space of that experiment. So a set, एक formal definition क्या है sample space की? A set consisting of elements representing all possible outcomes of an experiment is called as a sample space. और इन points को हम बोलते हैं sample points. Sample space अगर मैं बोलूं इस experiment की तो क्या है? Heads and tails. और हेड्स को मैं बोलूंगी दैट इट इज वन ऑफ द सैंपल पॉइंट्स. अगर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स
सैंपल स्पेस में फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट सैंपल स्पेस। ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है क्योंकि मैं यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स को काउंट कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 सैंपल, तो आई कैन से दैट दिस इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होगा जहां पे सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स हैं जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ। But for now, in this unit, we are only restricting ourselves to finite sample space. हम सिर्फ finite sample spaces की बात करें. If I take another example here of a random experiment, random experiment है that a 6-sided die is rolled. Dice देखा होगा आपने जब हम गेम्स खेलते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं such as लूडो और स्नेक्स एंड लैडर, तो हम एक डाइस यूज करते हैं जिसकी 6 साइड होती है। मैं बोल रही हूं कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? दैट अ 6-sided dice is rolled. Now this is again a random experiment. Why? Because we do not know which number will come on the dice. Space इस random experiment का क्या होगा? Sample space हमें क्या बताता है कि इस experiment के जितने भी possible outcomes हैं, या तो उस डाइस पे 1 आएगा, या उस डाइस पे 2 आएगा, या उस डाइस पे 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो सैंपल स्पेस क्या होगा जब मैं इन सारी पॉसिबिलिटीज को एक सेट की फॉर्म में लिख दूंगी? सो दैट विल बी कॉल्ड एज दी सैंपल स्पेस। यूजुअली हम सैंपल स्पेस को इस फॉर्म में लिखते हैं, ये करली ब्रेसेस होते हैं, इस ब्रैकेट को हम करली ब्रेसेस बोलते हैं। हम इसके बीच में कॉमा लगा के सैंपल पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और हम इस तरीके से सैंपल स्पेस को लिखते हैं। इफ वी परफॉर्म अ पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज possible to describe the sample space associated with the experiment in more than one way. जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस को हम सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करें। इट डिपेंड्स कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं। नाउ सपोज द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट which is rolling a dice. Suppose a dice with face values 1 to 6 has 3 sides painted as black. हमने इस डाइस की 3 साइड्स जो हैं वो ब्लैक पेंट करी हैं और 3 साइड्स जो है रेड पेंट करती हैं। As long as we are interested in the number of spots that may appear on a single trial, the sample space will be defined as 1 2 3 4 5 6. अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि उस डाइस में कौन सा नंबर आएगा, तो सैंपल स्पेस कैसे डिफाइन होगी? 1 2 3 4 5 6। बट अगर हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि क्या चांसेस हैं कि जब हम डाइस रोल करेंगे तो ब्लैक साइड आएगी या राइट साइड रेड साइड आएगी, तब हमारा सैंपल स्पेस जो है वो बन जाएगा S इज इक्वल टू करली ब्रेसेस B एंड R. B represents black, R represents red. सैंपल स्पेस जो है आप नोटिस करोगे कि सेम एक्सपेरिमेंट था कि आपने डाइस को रोल करा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, the sample space will change. थोड़ा और मॉडिफिकेशन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन अगर हम करें, अगर हम अपने इवेंट को डिफाइन करें कि इंस्टेड ऑफ रोलिंग द डायस वंस, वी आर रोलिंग द डायस ट्वाइस। अब हम एक बारी की जगह अपने डायस को 2 बारी रोल कर रहे हैं। नाउ एंड वी वांट टू नो कि 2 बारी रोल करने में कौन सी साइड्स आएंगी, ब्लैक और रेड। अगर हमने 3 साइड्स को ब्लैक पेंट करा है, 3 साइड्स को रेड पेंट है, तो जब मैं 2 बारी अपना डायस रोल करूंगी, जब 2 बारी डायस रोल होगा तो कौन सी साइड आएगी, ब्लैक या रेड? इसके सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं? नाउ यू हैव इंस्टेड ऑफ 1 डायस यू हैव 2 डायस एंड यू कैन ईदर हैव बोथ ब्लैक, विच इज फर्स्ट सैंपल पॉइंट इज B एंड B, दोनों डायस ब्लैक आ सकते हैं, या फर्स्ट वाला ब्लैक आ सकता है, सेकंड वाला रेड आ सकता है, विच इज द सेकंड आउटकम, या फर्स्ट वाला रेड आ सकता है, सेकंड वाला ब्लैक आ सकता है, विच इज द थर्ड आउटकम, या फिर दोनों रेड आ सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इस इवेंट की। अगर मैं 2 डायस रोल कर रही हूं और मैंने दोनों डायस में 3 साइड्स ब्लैक और 3 साइड्स रेड करी हुई है, तो इस इवेंट का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों साइड ब्लैक आए, एक साइड ब्लैक आए, एक साइड रेड आए, एक साइड रेड आए, दूसरी साइड ब्लैक आए,
या दोनों रहता है कि यहाँ पे हमारे जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो ब्रैकेट्स के टर्म्स में है, वो पेयर के टर्म्स में है, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि पिछले केस में हमारे जो सैंपल पॉइंट्स थे वो एक सिंगल पॉइंट थे, वेराज इसमें हम इस पूरे टर्म को, इस पूरे ब्रैकेट को एक सैंपल पॉइंट बोल रहे हैं, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज इवेंट्स। इवेंट, पहली बात तो आप क्लासिफाई कर सकते हो एज अ सिंपल इवेंट और एज अ कंपाउंड इवेंट। इवेंट होता है जब आप किसी एक्सपेरिमेंट में से कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करो। अब आप एक एक्सपेरिमेंट में से बहुत सारे तरीके के इवेंट्स बना सकते हो। जैसे सपोज करो ये एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस, और हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक इवेंट जो मैं बना सकती हूँ वो ये बना सकती हूँ, what is the probability that when I roll a dice an even number comes up। तो ये एक इवेंट हो गया। 2, 4 और 6, आप जब इसको भी देखोगे तो आप देखोगे कि इस लिस्ट में सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। दूसरा इवेंट मैं बना सकती हूँ इवेंट 2 एंड आई एम सेइंग that the number is less than 4, number is less than 4। अगर मैं ये बोल रही हूं तो मेरे इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1, 2 and 3। again you will notice that this of the experiment, so the idea is that you can make multiple events from one experiment, और आप जिस तरीके से उस इवेंट को डिफाइन कर रहे हो उस तरीके से आप इवेंट के एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हो। नाउ सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। सिंपल इवेंट इज एन इवेंट करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल सैंपल पॉइंट। सो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, सो सच एज दिस इवन नंबर और नंबर लेस देन 4, इनको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट्स। Again, there are some examples that you can, so for example, a black and a red dice is rolled twice। और ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हम एक ब्लैक और रेड डाइस को रोल कर रहे हैं, और हमने उसमें से एक इवेंट बनाया है, इवेंट डी, जिसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रेड अकर्स ऑन द फर्स्ट एंड ऑन द सेकेंड रोल। तो इस इवेंट के एलिमेंट्स क्या होंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा इस इवेंट का एलिमेंट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इज दिस अ सिंपल इवेंट और अ कंपाउंड इवेंट? वेल, बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट। ऑल्दो यहाँ पे आपको दो नंबर्स, मतलब दो नंबर्स नहीं बट दो कैटेगरीज दिख रही हैं, लेकिन इस पूरे को हम एक काउंट कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट ही पेयर वाइज एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप एक पेयर की बात कर रहे हो, आपका जो आउटकम आएगा वो एक पेयर में आएगा, तो हम इसको 1 काउंट करेंगे। सो दिस इज अ सिंपल इवेंट। अदर कैटेगराइजेशन ऑफ इवेंट्स इज अ सर्टेन इवेंट एंड एन अनसर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा इवेंट होता है जो कि होगा ही होगा। An event is so defined that it must occur on every trial. It is called as a certain event. For example, obtaining a number between 1 and 6। अगर मैं इवेंट बनाऊं that I am rolling a dice, और इवेंट को मैं डिफाइन कर रही हूं obtaining a number between 1 and 6। Now this is a certain event. Why? Because this will always happen. ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसमें ये इवेंट अकर नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में एक एग्जांपल दिया था कि हम डाइस रोल कर रहे हैं और मैंने उसमें से एक इवेंट बनाया दैट अ नंबर लेस देन 4 विल कम। will you call that event as a certain event? There is no guarantee that जब भी आप डाइस रोल करोगे तो नंबर लेस देन 4 आएगा। हम जब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑपोजिट ऑफ सर्टेन इवेंट्स विल बी अनसर्टेन इवेंट। ये ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 और ये कभी भी अकर नहीं करेंगे। सपोज मैं एक इवेंट बनाऊं, एक्सपेरिमेंट है रोलिंग डाइस और इवेंट है दैट नंबर ग्रेटर देन 6 कम्स अप।
ऐसा कभी भी नहीं होगा. So this event will be called as an impossible event और इसकी probability होगी 0. Now you also need to understand another concept which is called as a complement of an event. So suppose there is an event called as E. We can also calculate a complement of this event. Now complement of the event का मतलब है complement of an event is an event in itself. So suppose there is some event E. Let's say this event is that after rolling a dice, a number greater than 4 comes up. Let's call this event E1. I want to calculate a complement of this event, and this is an event in itself. So I can say that I want to calculate the complement of E1 और इसको हम ऐसे लिखते हैं E1 बार. और तो बेसिकली आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें से कौन कौन सी वैल्यूज E1 में थी, 1, 2 एंड 3. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट में वो सारी वैल्यूज होंगी जो E1 में नहीं थी. क्या बचता है, 4, 5 एंड 6. सो दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स, जिसमें हम वो सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं जो एक्चुअल इवेंट में नहीं है. और इस कॉन्सेप्ट को हम वेन डायग्राम्स के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं. और प्रोबेबिलिटी में बहुत फ्रीक्वेंटली हम वेन डायग्राम्स का यूज करते हैं. वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वील जस्ट सी. So this is an example of a Venn diagram. ये जो फिगर आप यहाँ देख रहे हो, फिगर 4.2, this is an example of a Venn diagram. इसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इंटायर रेक्टेंगल, ये जो आप बड़ा रेक्टेंगल यहाँ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द सैंपल स्पेस. सो किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है. यहां पे जो ये सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है इवेंट ई को. तो अगर मुझे इस वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, देन एवरीथिंग दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, बेसिकली इस रेक्टेंगल का वो सारा पार्ट जो सर्कल में नहीं आता, विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई.